नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके पाठ्यक्रमानुसार द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित कहानी उसने कहा था श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी का अवतरण प्रारंभ कर रहे हैं, जो निम्नवत है। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिये, बच जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। निम्नलिखित अवतरण पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी के प्रारंभिक भाग से लिया गया है। कहानी के प्रारंभ में ही गुलेरी जी ने अमृतसर के बाजार का मार्मिक और यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। उन्होंने बतलाया है कि अमृतसर के बाजार में इक्के तांगे चलाने वाले जब जब सड़कों पर अपने घोड़े दौड़ाते हैं तो उनके सामने पैदल चलने वाले राहगीरों को वो बड़ी इज्जत से और प्रेमपूर्ण भाषा में एक तरफ हटने का निवेदन करते हैं। इसी प्रसंग में लेखक कह रहे हैं कि समूचे अमृतसर बाजार की सड़कों पर ऐसा कोई नहीं होता जिसे इक्के तांगे वालों के मुख से सम्मान सूचक अथवा प्रेम सूचक संबोधनों को सुने बिना एक तरफ हटना पड़े। वहां के इक्के तांगे वाले की जीभ बड़ी तेजी से चलती है। इस कारण उनकी वाणी छुरी की तरह प्रहार करती हुई लगती है, परंतु उनकी वचनावली में जो मिठास है वो जो मीठी छुरी के समान मार करती हुई लोगों को प्रभावित करती है तथा वहां की सभ्यता संस्कृति को भी प्रकट करती है। कि तांगे चलाने वाले हैं वो बोलने में भी सड़क पर चलते हुए राहगीरों को भी सम्मान सूचक आदर सूचक संबोधनों से बोलते हैं। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी तांगे के सामने कोई वृद्ध महिला आ जाए, कोई बुढ़िया आ जाए और बार बार चेतावनी देने पर भी वह रास्ते से न हटे तो वहां के इक्के तांगे वाले इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि उससे उनकी सद्भावना और सभ्यता का पता लगता है। हमारे यहाँ अगर कोई टैक्सी, गाड़ी, साइकिल, स्कूटर किसी के आगे, वाहन चालक के आगे कोई बुजुर्ग व्यक्ति धीमी गति से चलता हुआ, अशक्त व्यक्ति धीरे धीरे चला हुआ आ रहा है तो 10 प्रकार की गाली उसे दे डालते हैं कि मरना है क्या, बीच सड़क पर आकर के यही जगह मिली थी क्या, हमारी गाड़ी के सामने आया है। न जाने किस प्रकार की उस बुजुर्ग व्यक्ति को तरह तरह की गाली टैक्सी वाले, वाहन चालक, बस वाले तरह तरह की गाली दे डालते हैं। परंतु इस कहानी में ये बता रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कि वहां के इक्के चलाने वाले, तांगे चलाने वाले हैं। आजकल तो शायद आपको बहुत कम नजर आते हैं, कहीं कहीं नजर आते हैं तांगे। एक प्रकार से उठ भी गए हैं तांगे, परंतु पुराने काल में तांगे ही चला करते थे। तो ये तांगे चलाने वाले बड़ी सभ्यता से, शालीनता से उनको, राहगीरों को संबोधित करते हैं। बोलते भी बहुत तेज हैं और इनकी जिह्वा है, बोलने की कला है, वचनावली है। वो ऐसे एक साथ वो एक सांस में 10 वाक्य वो बोल जाते हैं, परंतु उस वचनावली में भी प्यार झलकता है, मिठास झलकती है। तो उस बुढ़ी औरत को भी वो
ये कह रहे हैं कि तू रास्ते से हट जा, धीरे धीरे मत चल, आराम से मत चल, बीच रास्ते में मत चल, तेरी लंबी उम्र तक तुझे जीना है। और फिर आगे कहते हैं, सामान्यतः ये लोग किसी वृद्ध महिला को रास्ते से हटाने के लिए पंजाबी भाषा में ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है कि वह वृद्धा अभी जीने के योग्य है, उसे जीना है, लंबे काल तक जीवित रहना है, वह बड़ी ही भाग्यशाली है और अपने पुत्रों के लिए प्रिय है, अपने बच्चों के लिए वह लाडली माँ है, अपनी संतान के लिए उसे जीना है और आदरणीय है। इस बुढ़िया के समक्ष अभी लंबी उम्र पड़ी है, अतः ऐसी लंबी उम्र वाली भाग्यशाली, जीने योग्य और पुत्रों को प्रिय वृद्ध माँ को रास्ते से एक तरफ हट जाना चाहिए। इस प्रकार कौन बोलता है? वो तांगे चलाने वाले, जो कि बिल्कुल ही अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी वो अपनी वचनावली में आदर का भाव, सम्मान का भाव रखते हैं। यदि वह ऐसा नहीं करेगी तो तांगे के पहियों के नीचे आ जाएगी और उसे बेमौत मरना होगा। इसलिए अमृतसर के तांगे वाले उसे दुर्घटना से बचने के लिए कहते हैं। अपने यहाँ राजस्थान में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जी कह के हर चीज में सा या जी इत्यादि लगाते हैं। जैसे जोधपुर क्षेत्र है, उधर के लोग हर चीज में आदर सूचक गाली देंगे तो भी वो जी लगाएंगे, सा लगाएंगे। तो इसी प्रकार ये यहाँ के तांगे वाले हैं, वो भी आदर सूचक संबोधन प्रस्तुत कर रहे हैं। विशेष टिप्पणी में आपको ये विशेषता लिखनी है कि कहानी के आरंभ में कहानीकार ने वातावरण निर्माण की दृष्टि से अमृतसर बाजार का यह सटीक चित्रण किया है। अमृतसर के बाजार पर चलने वाले तांगे वालों की सभ्यता, संस्कृति और मधुर व्यवहार का स्पष्ट पता चलता है। भाषा में पंजाबीपन का पुट दिखलाई देता है। अभिव्यक्ति को मार्मिक बनाने के लिए मीठी छुरी की तरह मारना इत्यादि मुहावरों का लाक्षणिक प्रयोग भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।